नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है। आज हुई मुठभेड़ में 2 और वर्दीधारी माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं। उनके पास से एक इंसास राइफल और एक 303 राइफल भी मिली है। अब तक इस मुठभेड़ और सर्च अभियान में कुल 6 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 4 महिला माओवादी शामिल हैं। अब तक मृत माओवादी कैडरों में डीवीसीएम दिलीप बेड़जा, एसीएम माडवी कोसा, एसीएम लक्की मडकाम, पार्टी सदस्य राधा मेट्टा शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से कुल 6 ग्रेडेड हथियार, AK-47 इंसास कार्बाइड और 303 राइफल बरामद किए गए हैं। इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 17 जनवरी 2026 से नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। ये सफलता बड़ी सफलता है क्योंकि एक DKSZC मेंबर है और दिलीप बेड़जा, जिसकी तलाश बड़े दिनों से थी। बहुत कोशिश भी सब लोगों ने की है, समाज ने भी की है, पत्रकारों ने बड़ी कोशिश की है, विभाग ने बड़ी कोशिश की है, पुलिस विभाग ने, कि वो पुनर्वास करें, परंतु नहीं किया उन्होंने। अभी ये हुआ है कि बीजापुर ज़िले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई और उसमें दिलीप बेड़जा न्यूट्रलाइज हुआ है। इसमें अभी तक 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और विशेष रूप से 2 AK-47 है, इंसास है, इसमें 303 है। ऐसे पर्याप्त संख्या में हथियार भी बरामद हुए। ये गरियाबंद से एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें परिवार है, नक्सली कमांडर उषा और संगीता और बलदेव और बसंत के परिवार वाले अपील कर रहे हैं कि मुख्यधारा से लौट जाए, मुख्यधारा में आ जाए। परिवारों की बिल्कुल यही अपील है, हर जगह विषय सामने आता है। ये जो अभी दिलीप बेड़जा मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनके बेटे से भी मेरी बात हुई, उनके बेटी से मेरी मुलाकात हुई, उनके पत्नी के पास लोग गए, उनकी पत्नी भी अनेक जगहों पर खोजती रही, परंतु अंततोगत्वा अगर नहीं होता है तो जवानों की भुजाओं की ताकत से ये निर्णय लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पट्टीलिंगम ने कहा कि सुरक्षा बल बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और जन कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। माओवादियों के खिलाफ लगातार सटीक और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। शेष 2 माओवादियों के पहचान की प्रक्रिया जारी है। क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।